हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द कैसल ऑफ ओट्रांटो को एज अ गॉथिक नॉवल। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कैसल ऑफ ओट्रांटो एज अ गॉथिक नॉवल। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे वर्ड्स में पूछा जा सकता है बट मीनिंग सेम होगा। क्वेश्चन हमारा डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द गॉथिक नॉवल इन द कैसल ऑफ ओट्रांटो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। द कैसल ऑफ ओट्रांटो इज अ वेल नोन गॉथिक नॉवेल। द कैसल ऑफ ओट्रांटो एक प्रसिद्ध और जाना माना गॉथिक नॉवेल है बाय हॉरिस वॉलपोल। हॉरिस वॉलपोल के द्वारा लिखा गया है। हु इज अ फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। हॉरिस वॉलपोल एक फेमस नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के। द प्रेजेंट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1764 और ये जो नॉवेल है द कैसल ऑफ ओट्रांटो इसे 1764 में पब्लिश कराया गया था। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल विथ सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स और इस नॉवेल को फर्स्ट गॉथिक नॉवेल माना जाता है जिसमें सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स का यूज है। In fact, the genre of Gothic novel started in the 18th century in English literature and became much popular among the readers for its thrilling romance. और ये जो जेनर है गॉथिक नॉवेल का ये स्टार्ट हुआ था 18वीं शताब्दी में। इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में 18वीं शताब्दी में गॉथिक नॉवेल स्टार्ट हुआ था और इसे रीडर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला था। रीडर्स इसे बहुत ही पसंद कर रहे थे इसके थ्रिलिंग रोमांस के कारण। द प्रेजेंट नॉवेल इंट्रोड्यूसेस मैनफ्रेड और ये जो नॉवेल है वो इंट्रोड्यूस करता है मैनफ्रेड से जो कि है प्रिंस ऑफ ओट्रांटो। प्रिंस ओट्रांटो का प्रिंस है मैनफ्रेड। हु वॉज हंग्री फॉर पावर काउजेज हिज डाउनफॉल जो कि पावर के लिए सत्ता के लिए भूखा था और यही उसका डाउनफॉल का उसके पतन का कारण बना। एन एंशिएंट प्रोफेसी दैट द कास्टल एंड लॉर्डशिप ऑफ ओट्रांटो should pass from the present family whenever the real owner should be grown too large to inhabit it. मैक्स मैनफ्रेड एनेक्सियस एक एंशिएंट प्रोफेसर हुआ था कि जब कभी भी ये जो कैसल है ओट्रांटो का कैसल है उसका असली ऑनर उसका असली मालिक जब भी इस कैसल को संभालने के लायक बन जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये जो कैसल है उसके हाथ में चला जाएगा और मैनफ्रेड से छीन जाएगा। और ये जो प्रोफेसी है ये इस प्रोफेसी के कारण मैनफ्रेड जो है वो थोड़ा डरा हुआ रहता है, एनेक्सियस रहता है। The novel deals with the story of Manfred and his family as well as his evil plan to capture the castle of Otranto। और ये जो नॉवेल का स्टोरी है वो किससे डील करता है तो मैनफ्रेड से और उसके साथ ही साथ उसका फैमिली से। और मैनफ्रेड जो प्लान बनाता है, जो अपना दुष्ट प्लान बनाता है इस कैसल को कैप्चर रखने का, इस इविल प्लान को भी इस नॉवेल में दिखाया गया है। द टर्म गॉथिक नॉवेल रेफर्स टू द स्टोरीज ऑफ हॉरर एंड रोमांस। जो टर्म है गॉथिक नॉवेल ये रेफर करता है स्टोरीज को, किस टाइप की स्टोरीज को तो हॉरर और रोमांस टाइप की। इट डील्स विद सुपरनैचुरल इवेंट्स, फॉलोज द प्लॉट्स ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री। और इस प्रकार का जो स्टोरी होता है, जो नॉवेल होता है वो डील करता है सुपरनैचुरल इवेंट्स से, जैसा कि प्लॉट्स ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस का कोई प्लॉट हो या फिर रहस्यमयी कोई प्लॉट हो। हॉन्टेड हाउस और कैसल, इस प्रकार के नॉवल में क्या होता है तो हॉन्टेड हाउस होता है, डरावना सा घर होता है, या फिर कैसल होता है, किला होता है। मॉन्स्टर कोई दैत्य होता है। कर्स और प्रोफेसीज, कुछ भविष्यवाणी की गई होती है या फिर किसी को कुछ श्राप मिला होता है। इंटेंस इमोशन और तीव्र भावनाओं को इसमें दिखाया जाता है। मैडनेस ऑफ हीरो एंड स्ट्रेंज एज वेल एज ट्रबलिंग इवेंट्स आर जनरली द एलिमेंट्स ऑफ द गॉथिक नॉवल। और इस नॉवल में और क्या क्या होता है तो मैडनेस ऑफ द हीरो, हीरो का पागलपन को दिखाया जाता है, उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को दिखाया जाता है और कुछ ट्रबल्स इवेंट्स भी इसमें दिखाए जाते हैं। और ये सारे जो हैं यही सब गॉथिक नॉवल के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। द कैसल ऑफ ओट्रांटो कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल अबव द गॉथिक एलिमेंट्स। और जो कैसल ऑफ ओट्रांटो है इसमें ये सारे जो भी एलिमेंट्स अभी बताए गए ये सब गॉथिक नॉवल जो कि कैसल ऑफ ओट्रांटो इसमें है। द सेटिंग ऑफ द नॉवेल इज अ बिग कैसल और इस नॉवेल का जो सेटिंग है वो एक बिग कैसल में है, ओट्रांटो का कैसल में।
which is normally an element of the Gothic novel as it contains secret passages, trapdoors, secret rooms. जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया कि गॉथिक नॉवल का जो सेटिंग होता है वो कैशल में होता है या फिर हॉन्टेड हाउस में होता है, और ये जो नॉवल है द कैशल ऑफ ओट्रेंटो, इस नॉवल की भी सेटिंग कहाँ है, तो एक बिग कैशल में, जो कि एक गॉथिक नॉवल का एलिमेंट है। और इस प्रकार के कैशल में क्या होता है, तो सीक्रेट पैसेजेस होते हैं, गुप्त द्वार होते हैं, ट्रैप डोर्स होते हैं, जालीदार कुछ डोर्स होते हैं, और सीक्रेट रूम्स होते हैं जिसके बारे में बस कुछ लोगों को ही पता होता है। Secondly, madness of Manfred to achieve power makes him the Gothic hero. Manfred जो था वो अपने पावर को कायम रखने के लिए थोड़ा पागल टाइप का बन गया था। He is enough tyrants and treats everyone equally. और मैनफ्रेड जो है वो अत्याचारी टाइप का है, वो टायरेंट कैरेक्टर है और सबको इक्वली ट्रीट करता है, सभी के साथ अत्याचार करते रहता है। Thirdly, an ancient prophecy has also been introduced in the novel, which is one of the elements of the Gothic novel. और इस नॉवल में जो कैशल ऑफ ओट्रेंटो नॉवल है, इसमें एक एंशिएंट प्रोफेसी को दिखाया गया है। प्रोफेसी क्या था कि जब कभी भी इस कैशल का असली ऑनर जो है वो जब इस कैशल को संभालने के लायक बन जाएगा तो कैशल उसके हाथ में चला जाएगा और मैनफ्रेड के हाथों से छिन जाएगा। और यही प्रोफेसी मैनफ्रेड को थोड़ा डरा देती है, उसके कारण वो थोड़ा भयभीत रहता है। और प्रोफेसी जो होता है एंशिएंट प्रोफेसी, वो अक्सर गॉथिक नॉवेल्स में यूज किया जाता है और इस नॉवल में भी ये एंशिएंट प्रोफेसी है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो द कैसल ऑफ ओट्रेंटो है वो एक गॉथिक नॉवल है। वाइल मैनफ्रेड थ्रेटन्स थियोडोर, जब मैनफ्रेड थियोडोर को डांट रहा होता है, थियोडोर कौन है, तो इस नॉवल का हीरो है और मैनफ्रेड गॉथिक विलन है। He is reported about a great monster sleeping in the hall of the castle by his servants. Manfred goes to the hall but the monster disappears. जब मैनफ्रेड थियोडोर को डांट रहा होता है तब उसे उसका ही कोई सर्वेंट आके बताता है कि जो हॉल है ना, वहाँ पे कोई एक मॉन्स्टर, बड़ा सा मॉन्स्टर है जो सो रहा था। जब मैनफ्रेड जाता है हॉल में मॉन्स्टर को देखने के लिए तो मॉन्स्टर क्या है, वो डिसअपियर हो जाता है, वो वहां से अदृश्य हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ अ ह्यूज मॉन्स्टर इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ गॉथिक नॉवल क्रिएट्स हॉरर। ये जो अपीयरेंस हुआ अभी मॉन्स्टर का, वो एक बहुत ही बड़ा गॉथिक एलिमेंट है और ये सबूत है इस बात का कि ये जो नॉवल है ये एक गॉथिक नॉवल है। कैसल ऑफ ओट्रेंटो एक गॉथिक नॉवल है क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर का यूज हुआ है जो कि क्रिएट करता है हॉरर को, डर को यहाँ पर क्रिएट करता है। ऑन द डे ऑफ वेडिंग, शादी वाले दिन क्या होता है, अ ह्यूज हेलमेट, एक बड़ा सा हेलमेट अपीयर होता है, अपीयर्स मिस्टीरियसली, रहस्यमयी तरीके से अपीयर होता है। इन द कोर्टयार्ड, कहाँ पर अपीयर होता है, तो कंट्री यार्ड में, बरामदे में वो अपीयर होता है ऑफ द कैसल, कैसल के बरामदे में। एंड क्रश कॉन्ड्रेड टू डेथ, और वो कॉन्ड्रेड के सिर पर गिरता है और कॉन्ड्रेड का डेथ हो जाता है। कॉन्ड्रेड कौन है, तो कॉन्ड्रेड मैनफ्रेड का बेटा है और ये इकलौता बेटा है मैनफ्रेड का। This incident creates the sense of mystery and suspense when a gigantic helmet unexpectedly falls from overhead killing Conrad. और ये जो इंसिडेंट है वो क्रिएट करता है मिस्ट्री को, रहस्य को, सस्पेंस को क्रिएट करता है। एक बहुत ही बड़ा हेलमेट अनएक्सपेक्टेडली गिर जाता है कॉनरेड के सिर पर और उसका डेथ हो जाता है। It was an enormous helmet who had made the ancient prophecy about the further honor of the castle. और ये वही बड़ा और विशाल हेलमेट था जिसने प्रोफेसी किया था कि जब कभी भी इस कैसल का जो असली मालिक है वो बड़ा हो जाएगा तो इस कैसल को उसके हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। एक्चुअली में ये जो हेलमेट था वो हेलमेट था अल्फोंसो का। अल्फोंसो फादर जेरोम के पिता थे और फादर जेरोम जो था वो थियोडोर के पिता थे, मतलब कि इस प्रकार कहें तो थियोडोर के दादाजी थे अल्फोंसो, और अल्फोंसो का मृत्यु हो गया था पर अल्फोंसो का मूर्ति को रखा गया था उस कैसल में और उसी मूर्ति का हेलमेट, उसी मूर्ति का सिर गिरता है कॉन्ड्रेड के सिर पर और कॉन्ड्रेड का डेथ हो जाता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट इन द प्रेजेंट नॉवल, और उस हेलमेट का गिरना, वहां पर सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करना एक एलिमेंट है गॉथिक नॉवल का। The characters are often overcome by anger, sorrow, surprise and terror due to the above horrible incidents in the present novel.
और इस प्रकार के जो हॉरर इंसिडेंट्स होते रहते हैं इस प्रकार के नॉवल में, गॉथिक नॉवल में, तो इस कारण से क्या होता है कि लोगों में गुस्सा, आश्चर्य और डर ये सब भरा रहता है कैरेक्टर्स में। फीमेल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन डिस्ट्रेस इन द नॉवल ड्यू टू फियर ऑफ टायरेनिकल मेन मैनफ्रेड। महिलाएं होती है वो भी डिस्ट्रेस पाई जाती है गॉथिक नॉवल में, क्योंकि जो गॉथिक विलन होता है उसके अत्याचार के कारण महिलाएं दुखी होती है। और इस वाले नॉवल में, इस द कैसल ऑफ ओट्रेंटो के नॉवल में क्या होता है, मैनफ्रेड जो गॉथिक विलन है उसके कारण इजाबेला और हिपोलिटा, मटिल्डा भी ये सब डिस्ट्रेस में रहती है क्योंकि उन पर यह अत्याचार करता है। टायरेनिकल कैरेक्टर है मैनफ्रेड का। इन दिस वे वी कैन find almost all the elements of Gothic novel in the Castle of Otranto in respect of setting, sentiments and events। और इस प्रकार से हम लोगों को लगभग सभी प्रकार के गॉथिक एलिमेंट्स मिलते हैं इस कैसल ऑफ ओट्रेंटो में, जैसे कि सेटिंग, इसका जो सेटिंग है वो एक गॉथिक सेटिंग है, और सेंटिमेंट्स है इसमें गॉथिक एलिमेंट्स वाले, और इवेंट्स भी इसमें गॉथिक इवेंट्स को ही दिखाया गया है। वी फाइंड अ कंप्लीट एटमोसफियर ऑफ द गॉथिक इन द प्रेजेंट नॉवल। गॉथिक नॉवल के जैसा एटमोसफियर इस नॉवल में भी दिखाया गया है। हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये आंसर अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।